अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, तीन खबरें इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहली खबर तो यह है कि जो चोरी चुपके से प्लान्स बनाए गए थे और जो सेटलमेंट्स की गई थी और जिस तरह से ये सोचा गया था कि हर चीज़ जो है वो अपने एक हिसाब से, जिस तरह से हम सोच रहे हैं उस हिसाब से चलेगी, ऐसा हो नहीं रहा है। परवेज़ मुशर्रफ बीमार हुए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, उनको लेकर भी इस पूरी सिचुएशन में उनको भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और सोचा गया कि इससे कोई फ़ायदा हासिल किया जाए। और पूरा एक प्लान सेट था। नवाज शरीफ की पूरी गेम इन हो चुकी थी, चीज़ें ऑलरेडी वहाँ से थपकी मौजूद है, हर चीज़ जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ से जो है वो हर चीज़ ख़राब हो चुकी है। लंदन प्लान जो इन्होंने बड़ा सोच समझ के बनाया था वो फेल होता हुआ नज़र आ रहा है और पहला झटका लगा है मुक़्तदर हलकों को भी और इस गवर्नमेंट को भी। परवेज़ मुशर्रफ का इस पूरे मामले में क्या सीन है, वो किस तरह से चाहते ना चाहते आप, मतलब बहुत सारे लोग तो सोच रहे होंगे कि वो बेचारे तो बीमार पड़े हैं, उन्हें तो सियासत से दूर कर दिया जाए। दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि उनको दूर रखना चाहिए, लेकिन चूंकि उनको ऐसा अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल किया गया है तो लिहाजा इसके पीछे पूरी गेम क्या थी ये मुझे आपको जो है वो समझाना जरूरी है। दूसरा जनाबे वाला, नैब NRO 2 की कुछ तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं। और तीसरा, एक बड़ी गेम की गई है। आज आपने देखा डॉलर जो है वो ₹4 मेरे ख्याल से नीचे आया है। ये एक बहुत बड़ा छक्का समझा जाता है अगर ₹4 डॉलर जो है वो एक ही दिन में नीचे आ जाए, लेकिन इसके लिए इन्होंने कुछ झूठ की बुनियाद पर एक पूरी इमारत तामीर किया और उससे अल्टीमेटली नुकसान होगा। ये किस तरह के झूठ बोल रहे हैं और क्या गेमें चला रहे हैं और किस तरह से इनका जो भांडा है वो फूट चुका है, ये भी मैंने आपके सामने रखना है। तो सबसे पहली खबर सबसे पहले शामिल करते हैं परवेज़ मुशर्रफ। नाज़रीन कराम, हुआ ये कि पिछले दिनों में परवेज़ मुशर्रफ साहब बीमार हुए और जब परवेज़ मुशर्रफ साहब बीमार हुए तो एकदम से आपको याद है कि कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में DGI SPR ने भी आके ये कहा था और उन्होंने भी ये बताया था कि इदारा चाहता है और डेफिनेटली फ़ौज को चाहिए भी, क्योंकि एक बंदा जिसने सर्व किया, बेशक आपको उसके साथ इख्तलाफात हों, वो आखिरी वक्त में जो है वो पाकिस्तान आ जाए। इदारा ये चाहता था, तो यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यानी कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी इस पूरे मामले से बेनिफिट हासिल करने की कोशिश की। इन्होंने एक बड़े आराम से एक डील बनाई और उस डील का तस्करा आज शेख रशीद ने भी किया है। शेख रशीद ने आज एक बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ के वापस ना आने से इनके बड़े सारे, नवाज शरीफ की वापसी रुक गई है। अब डील ये थी, इन्होंने जो पूरा प्लान किया था वो डील ये थी कि अगर जो है ना वो परवेज़ मुशर्रफ को वापस आने दिया जाता है और उसमें कोई ऐसी गड़बड़ नहीं की जाती है और हुकूमत कोई गेम इस तरह की नहीं करती है और हुकूमत उसको तस्लीम करती है, शोर नहीं मचाया जाता, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो फिर नवाज शरीफ की वापसी दूसरी तरफ से आसान बना दी जाएगी। नवाज शरीफ की वापसी को आसान किया जाएगा। नवाज शरीफ अगर वतन वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए मुश्किलात खड़ी नहीं की जाएंगी, उनके लिए चीज़ें यहाँ पर आसान होंगी। यानी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की बीमारी को मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एज अ अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल किया दूसरी तरफ की पार्टी को कन्विंस करने के लिए कि वो कन्विंस हो जाएं और जो है ना वो उनको जो है ना वो इस तरह से बना दिया जाए। अब इसके लिए पूरी गेम होना शुरू हुई। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी बयान आ गया, जो इतने मुखालिफ थे वो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल आना चाहिए उन्हें। आपने देखा ही होगा ना, एक बड़ा एक ट्विस्ट आया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून परवेज़ मुशर्रफ की वापसी की बातें करने लग गई। परवेज़ फिर जो है ना वो उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि आज की खबर है कि गवर्नमेंट जो है वो सहूलियात दे देती है, एयर एम्बुलेंस दे देती है, सब कुछ कर लेती है। किसी मतलब देखे ना, जिस परवेज़ मुशर्रफ के वो इतने खिलाफ थे, एकदम से किस लिए उनके इतने करीब हो गए और सोचना शुरू कर दिया कि वो वापस आए। उसकी वजह ये आजम नज़ीर तारड़ का बयान मेरे सामने पड़ा है। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ अगर आना चाहते हैं तो उनको उबूरी जमानत दे देनी चाहिए। गेम ये तय की गई थी, सोचा ये गया था कि अगर परवेज़ मुशर्रफ की वापसी उधर से होती है तो इधर से नवाज शरीफ वापस आएंगे। अब हुआ ये, देखें ना, कुदरत का भी एक होता है मामला और डेफिनेटली वो फिर आप हर चीज़ तो नहीं ना डिसाइड कर सकते। आप कितने भी ताकतवर हों, कितनी भी ताकतवर आप जमात हों या कोई भी आपका ग्रुप हो। तो हुआ ये कि जनाब डॉक्टर्स ने एक तो ये कहा कि परवेज़ मुशर्रफ जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं और दूसरा परवेज़ मुशर्रफ के ख़ानदान ने कहा कि नहीं हम नहीं चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर वो इलाज मुयसर नहीं होगा। अब ये अभी भी कन्विंस कर रहे हैं उनको को वापस आ जाएं। तो इससे जब वो मेन मकसद फौत हो गया और मेन मकसद जो है वो नहीं पूरा हो सका परवेज़ मुशर्रफ को वापस लाने के लिए, तो अब जनाब वाला नवाज शरीफ साहब की वापसी भी जो है वो कैंसिल हो गई। यानी कि जो इन्होंने पहला उधर बनाया था, एक गठजोड़ की सूरत हाल की थी, वो जनाब वाला फेल हो गई है। उसकी मैं आपको एक सबूत भी दे देता हूँ। 26 तारीख की एक टिकट जो है वो नवाज शरीफ साहब के नाम की एक थी। ये रऊफ क्लासरा साहब ने इस खबर को ब्रेक किया था कि 26 तारीख की एक टिकट नवाज शरीफ के नाम पे जो है वो रजिस्टर्ड की गई थी। अब उस टिकट को कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि वो जो यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक,
ये जो है ना वो उस पूरी एक नज़रिए के तहत जो गेम एक चलाई गई थी उसका हम जो है ना वो अभी ड्रॉप सीन होते हुए देख रहे हैं। और ये सबसे बड़ा ड्रॉप सीन है कि अब एक मामले से जो है वो इनका पूरा खेल जो है वो ख़राब हो चुका है। तो नवाज शरीफ की जो वापसी है वो रुक चुकी है। लंदन प्लान की जो सबसे बड़ी नाकामी है वो यहाँ पे हमें खोती हुई नज़र आ रही है। दूसरा जनाब वाला, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस वक्त IMF के ज़रिए, मतलब इस वक्त आपने देखा कि डॉलर जो है वो 4 रुपए नीचे चला गया। ये ना गेमें करने के चक्कर में है। एक गेम इन्होंने यहाँ से की, दूसरी गेम एक और कर रहे हैं, वहाँ से भी मुंह की खाएंगे। और ये अल्टीमेटली गेम के चक्कर में पाकिस्तान की सिचुएशन ख़राब कर देते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को ख़राब कर देते हैं, पाकिस्तान का बनी बनाई वो जो एक मोशन बना हुआ उसको तोड़ देते हैं। अब वो क्या सीन है मैं आपके सामने रखता हूँ। आज डॉलर जैसे 4 रुपए नीचे गया है, इन्होंने ये शोर मचाना शुरू कर दिया जी गवर्नमेंट की IMF के साथ डील हो रही है जी, डील हो रही है, हम जो है ना वो हम यहाँ पर जा रहे हैं, बिल्कुल मुआहिदा हो जाएगा। तो उससे असर ये पड़ा कि डील तो खैर नहीं हुई, लेकिन डॉलर नीचे आ गया, मार्केट थोड़ी बेहतर होना शुरू होगी। लेकिन ये PT प्रॉफिट वालों ने एक खबर छापी है कि गवर्नमेंट IMF येट टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑन पावर सब्सिडीज प्राइमरी बैलेंस। ठीक है, प्राइमरी बैलेंस के ऊपर तो जो है वो उन्होंने कहा जी आप बात करें यहाँ पर किस तरह से आपसे कर लें। सबसे पहला काम आपने ये किया कि आपने इन्फ्लेशन को सही रेट ही नहीं किया। अब सही रेट किस तरह से करते हैं, मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा जी 11 पॉइंट इनका टारगेट है 27 या इस तरह जो है ना वो इनका टारगेट है कि इन्फ्लेशन को लेके आएंगे। असल जो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन है वो 27 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो किस तरह से IMF जो है ना वो इनके ऊपर भरोसा कर ले, और किस तरह से IMF को भरोसा करना चाहिए इनके ऊपर, वो नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए जो है वो चीजें बैकफायर कर रही हैं। इसलिए ये बयान इस तरह से दिलवा रहे हैं और इस तरह के हो रहे हैं कि जनाब अभी हो रहा है सौदा, अभी ये कर रहे हैं ताकि जो है ना वो क्या हो कि मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि IMF और पाकिस्तान का डील नहीं होगी, हो जाएगी ऑब्वियसली, लेकिन देखिए वो थोड़ा सा आपको और ट्विस्ट करेंगे। सिर्फ मैशत के हवाले से नहीं, आपको मजीद कुछ उनकी बातें मानना पड़ेगी। वो हो सकता है अगले घंटे में आप मान लें तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी, हो सकता है आप 2 दिन के बाद माने तो आपके लिए जो है वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन अल्टीमेटली आपको उनकी बात मानकर उनकी शराइत के ऊपर रजामंदी करके आपको जो है वो चलना पड़ेगा। इसके अलावा नहीं तो जो है वो आप इसी तरह से सूरत हाल इसी तरह से रहेगी और डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। तो ये एक पूरी गेम जो है वो नाज़रीन किराम करने की कोशिश की जा रही है, पूरा एक मामला जो है वो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, और इससे हम जो है ना वो चीज़ों को ख़राब होता भी देख रहे हैं। अब मैं आपके सामने थोड़ी सी चीज़ें पढ़ देता हूँ। द गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF yet have to develop a comprehensive understanding on power sector subsidies and primary balance। फिर उन्होंने कहा sources said that the government has not reached an agreement with the fund on power sector subsidies। ठीक है, पावर सेक्टर, वो कहते हैं जी बिजली को मजीद महंगा करो, तो जब तक आप वो नहीं करते हैं तो वो किस तरह से जो है ना वो आप हो सकता है। फिर एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट वुड नॉट बी एबल टू अचीव द प्राइमरी सरप्लस ऑफ अराउंड 0.2 to 4% इन द नेक्स्ट फिजिकल ईयर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग नेगेटिव बाय 1.6% इफ द फेडरल बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन इज इंक्रीज्ड। यानी कि जो इमरान खान करके गए थे वो सबका बेड़ा गर्क करने में ये बिल्कुल जो है वो ऊपर आन खड़े हुए हैं। तो ये अब तक की सूरत हाल है, ये इस वक्त की सिचुएशन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।